हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस। तो लास्ट वीडियो में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे ना, आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। बट लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 14 नहीं कराया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती है, मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आज देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, अ कंपनी फॉरफीटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड। एक कंपनी ने 4000 शेयर्स फॉरफीट किए, पर शेयर का वैल्यू दिया हुआ है ₹10, जिसपे कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। ओके, out of these 2000 shares were reissued as fully paid up and 4000 has been transferred to capital reserve, जिसमें से 2000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है एंड 4000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। इसमें हमें रेट कैलकुलेट करना है, मतलब रीइश्यू कंपनी ने कितने प्राइस पे किया, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 इज 10 पर शेयर, 9 पर शेयर, 11 पर शेयर एंड 8 पर शेयर। इन चारों में से कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा आंसर होगा? तो मैंने यहाँ टिक किया हुआ है। द आंसर इज पॉइंट बी, 9 पर शेयर। कैसे 9 पर शेयर आएगा, हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें सबसे पहले जनरल एंट्री बनानी होगी, फॉरफीचर वाली हमें एंट्री बनानी होगी उसमें। उसके बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया था। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बुक में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऐसे। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें इनका सॉल्यूशन आता होगा। तो देखिए सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। फॉरफीचर वाली एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर, कॉल्सिनेरियर लिख लो या फिर अनपेड कॉल्स लिख लो, दोनों करेक्ट हो जाएगा। टू शेयर फॉरफीचर। ओके, एंट्री ये हो गई। अब देखिए अमाउंट कितना होगा इसमें। शेयर कैपिटल में कितना लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है ना। कंपनी ने 4000 शेयर्स को फॉरफीट किया एंड कंपनी ने टोटल 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4000 into 10 हो जाएगा 40,000। कॉल्सिनेरियर में कितना हो जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, 10 रुपए में से सिर्फ 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट कंपनी को रिसीव हुआ है। तो 10 - 3 हो जाएगा 7। इसका मतलब 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो वो चला जाएगा कॉल्सिनेरियर में। ये हो जाएगा 28,000। हो गया ना, यहां तक का समझ में आया? शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका था तो 4000 into 3 ये हो जाएगा 12,000। हो गई वाली एंट्री। इसके बाद रीइश्यू वाली एंट्री करेंगे, बट अमाउंट अभी हमें नहीं लिखना है। अमाउंट हमें पता ही नहीं है कि कंपनी ने कितने पे रीइश्यू किया था, तो अमाउंट हम नहीं लिख पाएंगे। अभी हम बस एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हम बना लेंगे। यहां लिखा हुआ है ना 4000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, तो यहां लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 4000 एंड 4000। ये 4000 यहाँ कैसे आया, तो आपके क्वेश्चन में गिवन था ₹4000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अब देखिए रीइश्यू वाली एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंपनी ने 2000 शेयर्स को रीइश्यू किया है। कितने पे किया है ये हमें मालूम नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डेबिट साइड में हम शेयर फॉरफीचर क्यों लिखते हैं? कंपनी जितने भी शेयर्स को रीइश्यू करती है तो उस पे जितना भी लॉस आता है, जितने भी अमाउंट का लॉस आता है, उस अमाउंट को हम लिखते हैं ना शेयर फॉरफीचर में। तो यही वाला हम अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन
री इशू। कंपनी ने टोटल 4000 शेयर्स को फॉरफीट किया, जिसपे 12,000 का प्रॉफिट आया फॉरफीचर पे, बट उसमें से सिर्फ 2000 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया। तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 4 1 4, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 इंटू 2000, ये हो जाएगा 6000। 6000 का प्रॉफिट आया अकॉर्डिंग टू 2000 शेयर्स। अब देखिए इस 6000 में से हम कैपिटल रिजर्व को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉस ऑन री इशू, ये आ जाएगा 2000। इसका मतलब कंपनी ने 2000 शेयर्स को री इशू किया है तो उस पर 2000 का लॉस आया है। तो यहां लिख देंगे शेयर फॉरफीचर में 2000। ओके, कंपनी ने 2000 शेयर्स को री इशू किया है, कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया होगा तभी ना यहाँ लॉस आ रहा है। डिस्काउंट वाली एंट्री भी हमने करी है। कंपनी ने 2000 शेयर्स को री इशू किया है तो 2000 का उस पे लॉस आया है। ओके, अब देखिए शेयर कैपिटल में हम कितना लिखेंगे, तो शेयर कैपिटल में हम कैसे लिखते हैं, यहां लिखा हुआ है 2000 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप। फुली पेड अप लिखा हुआ है तो फुली पेड अप मतलब क्या होता है, पेड अप वैल्यू किसे कहते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने वीडियोस बनाए हैं। जिन बच्चों को नहीं आता होगा, जो बच्चे मेरा वीडियो ये वाला सैंपल पेपर वाला फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो प्लीज मेरे सिलेबस वीडियोस देखें। बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में मैंने वीडियो बनाया है तो आप लोग वो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फुली पेड अप किसे कहते हैं, पेड अप वैल्यू किसे कहते हैं, फॉरफीचर में कैसे कैसे एंट्रीज होती है, री इशू में कैसे कैसे एंट्रीज होती है, सब मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ फुली पेड अप लिखा होता है इसका मतलब 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने री इशू किया है तो शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू इनटू पेड अप वैल्यू। 10 रुपए वाले शेयर को री इशू किया गया है तो 2000 इंटू 10, ये हो जाएगा 20,000। यहाँ 20,000 है एंड यहाँ 2000 है तो क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना हमारा, ये हो जाएगा 18,000। ये आ गया हमारा 18,000, अमाउंट सारे निकल गए। अब यहाँ पे 18,000 आ गया तो प्राइस आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे ना, सारे बच्चों को अब आ गया होगा समझ में। देखिए प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपनी ने 18,000, रुक जाइए एक मिनट, कंपनी ने 2000 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया है तो उसपे 18,000 अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ओके, तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 रुपीज 9 पर शेयर। इसका मतलब कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से शेयर्स को री इशू किए हैं। कंपनी ने 2000 शेयर्स को री इशू किया है तो उसपे 18,000 बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 9 पर शेयर। आपके ऑप्शन में दिया है ना, ऑप्शन बी इज 9 पर शेयर, आ गया हमारा ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। समझ में भी आया होगा सारे बच्चों को, ये वाला कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन था। अब देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रोहित, रमन एंड रैना तीनों पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 April 2019 स्टूड एट 2 लाख, 1 लाख 20,000 एंड 1 लाख 60,000। इन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख 20,000 एंड 1 लाख 60,000। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। तीनों पार्टनर्स की यहाँ ड्रॉइंग दिया हुआ है 15,000। तीनों पार्टनर्स का अलग अलग ड्रॉइंग है, ये 15,000, 15,000 एंड 15,000। ओके, आगे लिखा हुआ है एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उनका 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया हुआ है 4%, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:4:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है उनका 5:4:1। द नेट प्रॉफिट ऑफ 72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 was divided equally among the partners without providing for the terms of the deed। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000। नेट प्रॉफिट को कंपनी ने पार्टनर्स के इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना इस एडजस्टमेंट के। नेट प्रॉफिट को कंपनी ने डायरेक्ट पार्टनर्स के इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है तो ये एरर हो गया है। You are required
required to pass a single adjustment entry to rectify the errors. Show your work clearly. स्टूडेंट्स, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को मालूम है? कुछ याद आ रहा है? चैप्टर फर्स्ट के पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है. ओके, इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000, जिसे कंपनी ने पार्टनर्स के बीच इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. बट पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1. गलती से उसे इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. ओके, एंड डायरेक्ट 72,000 को ही पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है. इसी एरर को हमें रेक्टिफाई करना है. तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था ना कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में, कैसे कैसे हमने सॉल्यूशंस किए थे. आपने पढ़ा होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा जिसे हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स. ओके, तो देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे. सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड इसके आगे हम साइड भी लिखते हैं ना कि क्रेडिट साइड होगा या फिर डेबिट साइड होगा. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने कौन सा साइड होगा? यहाँ हो जाएगा क्रेडिट साइड. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है. ओके, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइड होगा. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है. पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है. कंपनी उनके कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, तो पार्टनर्स के लिए इनकम होता है. इसलिए यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. ओके, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. 2 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100. 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो रोहित का कितना हो जाएगा? रोहित का कैपिटल है 2 लाख. 2 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 10,000. एंड रमन का कितना हो जाएगा? रमन का कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000. 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 6,000. एंड रैना का कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 8,000. ये हो गया. अब इन तीनों को ऐड करके हम टोटल यहां लिखते हैं ना, टोटल में इन तीनों को ऐड करके, तो तीनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 24,000. फर्स्ट स्टेप आप लोगों को समझ में आया. इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया हुआ है, तो यहां हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देंगे. एंड यहां कौन सा साइड लिखेंगे? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो यहां पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सामने डेबिट साइड. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर्स के लिए लॉस होता है. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स जो ड्रॉइंग विड्रॉ करते हैं, जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं, पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग होता है उस पे कंपनी पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कंपनी को देते हैं, तो पार्टनर्स का ये एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे. ओके, अगर आप लोगों को याद होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्रेडिट साइड में करते थे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हम डेबिट साइड में करते थे. तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लो. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे हम डेबिट साइड लिखेंगे. ठीक, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना तो इजी था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आप लोग कैलकुलेशन देखिए. ड्रॉइंग कितना है? 15,000 है. तो 15,000 इंटू रेट कितना है? 4 है, 4% है. तो 4/100 इंटू, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रेट के आगे पर एनम दिया हो, यहां देखिए पर एनम दिया हो और आपके क्वेश्चन में डेट मेंशन ना हो, डेट मेंशन ना हो कि कंपनी ने किस डेट को विड्रॉ किया था, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है ना, तो हम 6/12 से इंटू कर देते हैं. अगर आपके रेट के आगे पर एनम दिया हो तो हम 6/12 से इंटू कर देते हैं. ओके, समझ में आया? ये पॉइंट सारे बच्चों को आता होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में. तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 300. तीनों पार्टनर्स ने 15,000, 15,000 एंड 15,000 विड्रॉ किया था. तीनों पार्टनर्स का ड्रॉइंग सेम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी सेम होगा. तो इसे हम लिख देंगे तीनों पार्टनर्स में 300, 300 एंड 300. इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 900. समझ में आया? यहां तक का हो गया. इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के बीच अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यहाँ पे
नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया हुआ है ना। तो देखिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट्स रिमेनिंग 72,000 में से हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे एंड उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम ऐड करेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 24,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 900। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से ही कंपनी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो प्रॉफिट 72,000 आया था ना, तो इसी प्रॉफिट में से कंपनी पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करेंगे क्योंकि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे किया है, तो इसे हम ऐड करेंगे प्रॉफिट में। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द डीड, इसीलिए लिखा था। यहाँ पे कंपनी ने डायरेक्ट 72,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बट डायरेक्ट 72,000 पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था पार्टनर्स को। तो यहां हमने माइनस किया एंड उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करना था। ठीक, ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा 48,900। अब हम इस 48,900 को पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पे भी रॉन्ग हुआ था ना, कंपनी ने इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट यहाँ पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना हो जाएगा ₹48,900, सॉरी ये नहीं होगा, यहां होगा डिवीजन ऑफ ₹48,900 इन द रेशियो 5:4:1। 5:4:1 जो आपके क्वेश्चन में रेशियो गिवन है ना, उसी में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन देखिए, 48,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। 5:4:1 है, तो कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा। रोहित का है ये, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 48,900 इंटू 5/10, ये हो जाएगा 24,450। सेम ऐसे हम रमन का भी कैलकुलेट करेंगे। 48,900 इंटू 4/10, रमन का रेशियो 4 है, तो यहां हो जाएगा 48,900 इंटू 4/10, ये हो जाएगा 19,560। हो गया। रैना का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 48,900 इंटू 1/10, ये हो जाएगा 4,890। ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया मैंने ये कैसे सॉल्व किया? सारे बच्चों ने देखा, सबको समझ में भी आया होगा। इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 48,900। हो गया। एंड यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां आगे भी कौन सा साइड होगा ये भी हमें जानना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पार्टनर्स के लिए ये इनकम हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा क्रेडिट साइड। यहां जगह नहीं तो मैं यहां लिख दे रही हूं क्रेडिट साइड। ओके, ये वाला अमाउंट चला जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक, अब हम टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे? देखिए पहले हम रोहित का करेंगे, तो 10,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दिया जाएगा, कंपनी उसे देगी, प्लस 24,450 प्रॉफिट कंपनी उसे देगी, बट उसमें से वो 300 पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन देखिए, पहले हम इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, 24,450 को एंड 10,000 को। 24,450 प्लस 10,000, इसमें से हम 300 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 34,150। ये हम यहां लिखेंगे। ओके, 34,150। इन दोनों अमाउंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एंड प्रॉफिट को ऐड करेंगे, उसमें से ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लेस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो रमन का देखिए कितना हो जाएगा, 19,560 प्लस 6,000 माइनस 300, ये हो जाएगा 25,260। कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है?
रैना का देखिए 4890 प्लस 8000 माइनस 300, ये हो जाएगा 12590। इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 72,000। ये इतना आ गया। अब देखिए इसमें से हम लेस करेंगे ये जो रॉन्गली प्रॉफिट इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 72,000 को इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उसे हम लेस कर देंगे। ओके, यहां लिखेंगे wrongly profit distributed, ओके, एंड कितना कितना लिखेंगे तीनों में, तो 72,000 को तीनों के बीच इक्वल डिवाइड कर दिया गया था, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया गया था। तो देखिए 72,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, ये 24,000 हो जाएगा। तो तीनों में हम 24,000 एंड 24,000 लिख देंगे, ये टोटल हो जाएगा 72,000। देखिए स्टूडेंट्स, एक और तरीका है इसका कैलकुलेशन करने का। बहुत से बच्चे इसके कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना। देखिए क्रेडिट साइड वाले को हम ऐड कर देते हैं, ओके, उसमें से हम डेबिट साइड वाले को माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों क्रेडिट साइड में है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से डेबिट साइड वाले को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारा इतना। रोहित को 34,150 प्रॉफिट मिलना चाहिए था, बट कंपनी ने उसे 24,000 दे दिया था, ठीक। तो ये देखिए ये वाला प्रॉफिट चला जाएगा क्रेडिट साइड में, एंड यहाँ पे कौन सा साइड लिखेंगे, तो देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ, यहाँ हो जाएगा डेबिट साइड। अब जो करेक्ट प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, एंड जो रॉन्गली प्रॉफिट उन्हें दिया गया था वो उनसे ले लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में, ओके। अब देखिए हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34,150 माइनस 24,000, ये हो जाएगा 10,150, एंड 25,260 माइनस 24,000, ये हो जाएगा 1,260, एंड यहाँ ये वाला ज्यादा है तो 24,000 माइनस 12,590, ये हो जाएगा 11,410, ये दोनों जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइड लिखेंगे, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है ना, 34,150 एंड 24,000 में कौन सा ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट साइड। इन दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड वाला, यहाँ पे भी हो जाएगा क्रेडिट साइड। इन दोनों में से कौन सा वाला अमाउंट ज्यादा है, 24,000 ज्यादा है, इसके आगे हमने डेबिट साइड लिखा था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट साइड। दोनों में से जो साइड ज्यादा होगा, जो जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा वही वाला साइड हम लिख देंगे, यहाँ पे हो गया, समझ में आया। अब देखिए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो ये समझ में आ गया। तो जर्नल एंट्री बहुत ही इजी तरीके से हम बना लेंगे, इधर बना लेंगे। देखिए रोहित एंड रमन का क्रेडिट साइड आया है एंड रैना का डेबिट साइड आया है। तो जनरल एंट्री में डेबिट में लिखेंगे रैनास कैपिटल, जनरल एंट्री में डेबिट साइड में हम लिखेंगे रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित एंड रमन का क्रेडिट आया था, तो यहां लिखेंगे टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो रोहित के आगे कितना लिखा था 10,150, यहां लिखेंगे 10,150, एंड रमन का हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 1,260, तो रमन के आगे 1,260 हो जाएगा, एंड रैना का कितना आया था 11,410, तो ये हो जाएगा 11,410। जर्नल एंट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, जर्नल एंट्री मैंने बना लिया है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आंसर मैच करेंगे। देखिए पीछे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखिए आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है रैनास कैपिटल अकाउंट 11,410, रोहित्स कैपिटल अकाउंट 10,150 एंड रमन्स कैपिटल अकाउंट 1,260। तो हमारा भी देखिए सेम आंसर आ गया ना, टेबल भी हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया, बट क्वेश्चन नंबर 15 में दो क्वेश्चंस दिए थे, फर्स्ट ये, सेकंड ये वाला था।
ठीक, तो अब हम ये वाला करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। The firm maintains fluctuating capitals account and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to 1,60,000 and 1,40,000। फर्म ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन किया जिसका बैलेंस आया है 1,60,000 एंड 1,40,000। ओके, ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है ना 31st मार्च 2020। 31st मार्च 2020 का ये बैलेंस है। जब भी कोई भी कैपिटल 31st मार्च का गिवन हो तो उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं ना। जब 1 अप्रैल का दिया होता है तो उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, बट 31st मार्च वाले कैपिटल को हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। दोनों पार्टनर्स का ड्रॉइंग दिया हुआ है। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर 90,000। इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है 90,000। शो योर वर्क्स क्लियरली, इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हैं ना चैप्टर फर्स्ट में। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद ऐसे क्वेश्चंस मिले थे आपको, उसमें आपने किया था कैलकुलेट। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे, याद है आप लोगों को? तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा। क्या था वो फॉर्मूला? बहुत से बच्चों को याद होगा। देखिए, फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला था। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो जिन बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो उनका रॉन्ग हो जाएगा। जो बच्चे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो उनका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे लिखा हुआ है द फर्म मेंटेन्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फर्म ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाया तो उसका ये बैलेंस आया। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनाया जाता है हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। मैंने आपको बताया था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनाया जाता है, उसमें किन किन आइटम्स की एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज, ओपनिंग बैलेंस, इन सब की एंट्रीज होती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाया फर्म ने, उसके बाद उसका बैलेंस आया है। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करने के बाद जो बैलेंस सीडी आता है ना, आपका आंसर लाते हैं जब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आता है वहां पे आप बैलेंस सीडी लिखते हो, तो वही बैलेंस सीडी वाला ये अमाउंट दिया हुआ है 1,60,000 एंड 1,40,000। ठीक, तो यहाँ इन सारे आइटम्स को यूज करके हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स वो कहते हैं ना कि स्कूल में पढ़ाया कुछ और जाता है, एग्जाम में कुछ और आ जाता है, तो सेम वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है। आपके क्वेश्चन में कुछ और था, बुक के क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, एकदम बिल्कुल डिफरेंट। आपने अभी तक ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, बट देखिए सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए किस फॉर्मूले से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा? देखिए, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल लिख गया है ना, ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्म ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन किया, इस वजह से ये आपका फॉर्मूला चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है फॉर्मूला? अब देखिए, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स
माइनस डिविजिबल प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब आएगा हमारा करेक्ट ओपनिंग कैपिटल। ये वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन है कि फर्म ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाया तो ये बैलेंस आया, तो इस बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगा, डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूड होगा। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में किन किन आइटम्स की एंट्री होती है, क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड में हम ड्राइंग लिखते हैं, तो आता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ये आता है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इसमें डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो हम माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड होगा तो उसे भी हम माइनस करेंगे, एंड ड्राइंग को इसमें से लेस किया गया होगा तो ड्राइंग को हम इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा करेक्ट ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे कंपनी ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाया है तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में इन सारे आइटम्स की एंट्री होती है ना, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। तो जैसे हम टेबल बनाते थे वैसे ही हम टेबल बनाएंगे। ठीक, दो पार्टनर्स है, दोनों का नाम लिख देंगे ए एंड बी। ठीक, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,60,000 एंड 1,40,000। इसमें हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, यहां पे मैंने फॉर्मूला बताया ना, ड्राइंग्स को ऐड करना है क्लोजिंग कैपिटल में, तो यहां लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है, साफ साफ आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 30,000 ईच, दोनों पार्टनर्स का ड्राइंग है 30,000 एंड 30,000। यहां लिखेंगे 30,000 एंड 30,000। ठीक, यहां तक का समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1,90,000 एंड 1,70,000, ये हो गया। अब इसमें से हमें डिविजिबल प्रॉफिट को लेस करना है, लेस डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बताइए कि डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं, क्या आप लोगों को मालूम है डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? तो जिन्हें नहीं मालूम है वो सुनेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को ही पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, तो वही वाला अमाउंट है ये डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, आपके क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। ये वाला जो प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, बट हमें यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट यूज करना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए उसके लिए हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। रफ में हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। यहां पे हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, छोटा सा ही बनाएंगे। यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है ना आपकी क्वेश्चन में, यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट है 90,000। ठीक, तो यहां लिखेंगे 90,000, हो गया। इसके बाद इस साइड हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी एंट्री होती है, सैलरी की भी एंट्री होती है, कमीशन की भी एंट्री होती है, बट यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया हुआ है, ना ही सैलरी दिया हुआ है, सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिन जिन आइटम्स की एंट्री होती है उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा?
ये भी सोचने वाली बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कैसे निकलेगा? निकाल तो रहे हम डिविजिबल प्रॉफिट, बट उसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है ना, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा जो हम अभी तक यूज करते आ रहे थे आपके अपने बुक के क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते आ रहे थे, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कोई भी बच्चे कंफ्यूज मत होना, ठीक? ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ना, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला है ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में गिवन है ना 1,60,000 एंड 1,40,000। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के हेल्प से ओपनिंग कैपिटल निकलेगा तो, बट दोनों पार्टनर्स का अलग अलग ओपनिंग कैपिटल नहीं निकलेगा। दोनों पार्टनर्स का अलग अलग ओपनिंग कैपिटल हम इस वाले मेथड से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल एक साथ मर्ज करके ही हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए, क्लोजिंग कैपिटल में दोनों पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल को हम ऐड करके लिखेंगे 1,60,000 प्लस 40,000, सॉरी 1,40,000। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स का, जिसे हम ऐड कर देंगे। इसमें हम ड्राइंग को भी ऐड करते हैं प्लस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग एक पार्टनर का 30,000 है, 30,000 ईच है, दोनों पार्टनर्स का 30,000 एंड 30,000 है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहां हो जाएगा 30,000 प्लस 30,000। दोनों पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल को एंड ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे। इसमें से प्रॉफिट को हम लेस करते हैं ना, यहां हो जाएगा माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है 90,000, इसे तो ऐड करना नहीं है, ये दोनों पार्टनर का एक साथ प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90,000। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000 प्लस 1,40,000, ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 60,000 माइनस 90,000। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2,70,000। ओपनिंग कैपिटल आ गया 2,70,000 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ओपनिंग कैपिटल आया 2,70,000। दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल एक साथ आया 2,70,000। ओपनिंग कैपिटल आ गया तो दोनों पार्टनर का एक साथ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 2,70,000 इंटू 10/100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ 10/100 ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 27,000। ये 27,000 हम यहां लिखेंगे, ठीक। अब यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल गया, नेट प्रॉफिट पता चल गया, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे ना। इसका जो आंसर आएगा, यहां लिखते थे ना हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते थे, यहां हम लिखते थे ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसी प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 90,000 माइनस 27,000, ये हो जाएगा 63,000, ठीक। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 63,000, तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, इस 63,000 को हम दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं ना, डिविजिबल प्रॉफिट आया 63,000 इंटू ए का रेशियो कितना है 3/5। दोनों पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 63,000 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 37,800। तो यहां पे हम लिखेंगे ए में 37,800। उसके बाद बी का हम कैलकुलेट करेंगे 63,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 25,200। इसे हमें लेस करना है तो लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,52,200 एंड 1,44,800। ये आ गया, यहां तक का हो गया, फॉर्मूले में यहां तक का हो गया। इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना है।
लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। डिविजिबल प्रॉफिट एक साथ आया था दोनों पार्टनर्स का, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ अलग अलग लिख दिया। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का एक साथ आया है 27,000, तो इसे हम अलग अलग कैसे करेंगे? दोनों पार्टनर्स के बीच अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग कैसे लिखेंगे? 27,000 आया था, ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का एक साथ आया है ओपनिंग कैपिटल, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को, तो वो होगा 2,70,000। बट दोनों पार्टनर्स का अलग अलग ओपनिंग कैपिटल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, अभी तक हमें नहीं पता चला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और मेथड यूज करना पड़ेगा। देखिए, ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक। ये तो आप लोग को मालूम है ना, जितना कैपिटल होगा उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर 5,000 ओपनिंग कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 5,000 इंटू 10/100, 10% दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल अगर 5,000 होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए, अगर हम ओपनिंग कैपिटल को x मान लेंगे तो लेट द ओपनिंग कैपिटल बी x, therefore the interest on capital is 100 upon, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10/100x। समझ में आया? यहाँ पे 5,000 की जगह मैंने x लिखे, ये तो मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाया। उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये समझो, अगर ओपनिंग कैपिटल x होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10/100x हो जाएगा। ये समझ में आया? तो देखिए, यहां से हम अलग अलग दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, ए का हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूले से। यहां तक का तो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का अलग अलग कैपिटल हमें नहीं मालूम था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट हो पा रहा था, तो इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज किया, ठीक। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, यहां पे भी मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, शॉर्ट में मैं यूज कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस डिविजिबल प्रॉफिट, समझ लेना आप लोग, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग कैपिटल को हमने x माना था, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में गिवन है, ए का कितना था, ये हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। ए का क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 1,60,000 प्लस ड्रॉइंग कितना था? 30,000 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 37,800 आया, तो यहाँ पे 37,800 लिखेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम मान लेंगे 10/100x, हो गया। अब देखिए, मैथ्स वाली चीजें आ गई इसमें, यहां से आप लोग सॉल्व करिए। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा होगा, जहां से वो आगे के सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1,60,000 प्लस 30,000 माइनस 37,800, ये हो जाएगा 1,52,200, ओके, माइनस 10/100x, ये हो गया। इसका कैलकुलेशन हम इधर करेंगे, ठीक। x इज इक्वल टू 1,52,200 माइनस 10/100x, यहां तक का किया था मैंने। इसके बाद देखिए क्या होगा, x इसको हम इधर ले आएंगे, x प्लस 10/100
x इज इक्वल टू 1,52,200। ये वाला स्टेप समझ में आया आप लोगों को? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, और अगर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें तो समझ में आ ही रहा होगा। इसका हम एलसीएम निकालेंगे 100, ये हो जाएगा 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 1,52,200। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,52,200। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110x इज इक्वल टू 1,52,20,000। ये वाला समझ में आया? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप 1 लिख लो, 100 से इंटू करेंगे तो 1,52,20,000 आएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 1,52,20,000 अपॉन 110। ये आप सॉल्व करोगे, 11 को डिवाइड करोगे इससे, तो ये हो जाएगा 1,38,364। ये आ गया x इज इक्वल टू 1,38,364। समझ में आया स्टूडेंट्स? x को हमने ओपनिंग कैपिटल माना था ना, यहाँ पे a का हमने कैलकुलेट किया, तो देखिए a का ओपनिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,38,364। ये a का था। ठीक, अभी हमने b का कैलकुलेट नहीं किया। अब a का ओपनिंग कैपिटल आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 1,38,364 इंटू 10/100। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13,836। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए का, तो यहां हम लिख देंगे 13,836। अब हमें बी का कैलकुलेट करना है, तो सेम इसी फॉर्मूले से हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो देखिए अब हम बी का ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सेम जैसे मैंने इसमें x मान के किया, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितना है b का 1,40,000 प्लस ड्रॉइंग कितना है b का 30,000 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट कितना है b का 25,200 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे मैंने यहां पे किया 10/100x, तो यहां पे भी सेम हम वैसे ही करेंगे 10/100x। ओके, देखिए x इज इक्वल टू 1,40,000 प्लस 30,000 माइनस 25,000। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,44,800। ठीक, यहां तक का समझ में आया? इसके बाद माइनस करेंगे 10/100x, सेम जैसे मैंने इसमें किया, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। x प्लस 10/100x इज इक्वल टू 1,44,800। इसे आप सॉल्व करो, इज इक्वल टू 1,44,800 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,44,800। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, 110x इज इक्वल टू 1,44,80,000 डिवाइड करेंगे 1,44,80,000 डिवाइडेड बाई 110। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लेना, अपने से करोगे आप लोग तो रॉन्ग हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,31,636।
ये आ गया ओपनिंग कैपिटल बी का। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिए 1,31,636 ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो यहां से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। 1,31,636 इंटू 10/100 ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13,164 हो गया ना। अब देखिए इससे भी हम इसमें लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया बी का 13,164 लेस करेंगे 1,52,200 माइनस 13,836 ये हो जाएगा 1,38,364 एंड इसे भी हम लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,31,636 ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने किया, आ गया। यहां पे भी देखिए हमारा ओपनिंग कैपिटल सेम आया था 1,38,364 यहां पे भी सेम आया। यहां पे देखिए जितना यहां आया था बी का उतना सेम यहां पे आया। आंसर भी हम मैच करेंगे। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इसमें आंसर दिया हुआ है। ऐसे ही आंसर दिया हो तो मैं आपको मैच करके दिखा रही हूँ, जिनके पास बुक नहीं होगा वो देख लेंगे। देखिए 1,38,364 एंड 1,31,636। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का दोनों ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 15 एंड 15 का ऑप्शन बी तीनों कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी थोड़ा सा डिफरेंट था। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। जिन्हें समझ में आया होगा वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन था कि इसमें कंपनी ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन किया है। अभी तक आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें बस इतना लिखा था कि कैपिटल अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। बट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो उसको हम माइनस करने के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, सो स्टूडेंट्स सैंपल पेपर क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।